क्या है? विषय यह है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात को भारत समझते हैं और पूरे भारत का खुद को राजा समझते हैं। सिर्फ खुद ही नहीं, अपने सभी भाई जो लगाते हैं ना, भाई, अपने सभी भाई को राजा समझते हैं। राजा के ये भाई नंबर 1, भाई नंबर 2, भाई नंबर 100, भाई नंबर 200। मतलब नरेंद्र मोदी के लिए भारत का मतलब सिर्फ गुजरात है। नरेंद्र मोदी के लिए वो खुद अपने आप को देश का राजा समझते हैं। जो कहें वो सही, जो करें वो सही, कोई उंगली ना उठाए, कोई सवाल ना पूछे, सवाल पूछने का प्लेटफॉर्म बंद है। आप अगर आरटीआई से कुछ जानना चाहते हैं, वो भी अब मिलना मुश्किल धीरे धीरे हो रहा है। कुछ चीजें जहां नरेंद्र मोदी जी खुद सीधे इन्वॉल्व हैं, उनमें आरटीआई लागू भी नहीं होता। ये सारी व्यथाएं आपकी हैं। उसके साथ साथ तो अब देश चलेगा कैसे? अगर नरेंद्र मोदी यानी आपका प्रधानमंत्री अगर यह सोचता है कि भारत मतलब गुजरात, गुजरात मतलब भारत, और अगर उस एंगल से बाहर निकल करके एक बड़ा फ्रेम के बारे में भी सोचता है, तो वो सोचता है कि मोदी मतलब भारत, भारत मतलब मोदी। और मोदी अपने आप को डिक्लेयर ही कर चुके हैं कि वो गुजराती हैं, व्यापारी हैं, ये खुद ही डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में भारत चलेगा कैसे? भारत का लोकतंत्र बचेगा कैसे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको मैं आज आपके सामने आपसे शेयर करूंगा, आपसे मिलकर के उस पर बात करूंगा। आप भी अपने विचार, अपनी भावनाएं कमेंट्स में लिखते रहिए, जिससे कि मैं उनका भी जवाब समय समय पर देने की कोशिश करूं और दूं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम उस मुद्दे की बात पे कि आखिर भारत में लोकतंत्र बचा भी रहेगा, लोकतंत्र रहेगा भी या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा तथ्यात्मक तो नहीं होगा, जिसे कहते हैं कि प्रामाणिक, लेकिन मेरा जो अनुमान रहा है, जब भी मैंने कुछ कहा है और मेरा जो अनुमान रहा है, वो हमेशा सटीक और सही साबित हुआ है। तो आज जो मैं आपके सामने दोस्तों रखूंगा वो है कि क्या 2024 में चुनाव होगा? मैं नहीं जानता कि आपका क्या अनुमान है, आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं, आपकी सोच क्या है, यह मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि जो सवाल अभी मेरे मन में गूंज रहा है, जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, या आप अपने आप से भी पूछिए कि क्या 2024 में चुनाव होगा? मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, और उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी का दूसरा पहलू, मतलब नरेंद्र मोदी, अडानी और नरेंद्र मोदी सिक्के के दो पहलू हैं। एक मोदी जी खुद और दूसरे अडानी जी खुद। एक पहलू बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। एक गुब्बारा, उसमें इतना ज्यादा हवा, उसमें उस गुब्बारे में एक पहलू वाले यानी अडानी में इतना ज्यादा गुब्बारा भरा गया, हवा भरा गया अडानी जैसे गुब्बारे में, कि वो
फट गया। एक और कह सकते हैं इसको दूसरी तरह से कि इतना ज्यादा धन नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे दिया कि अडानी उसे संभाल ही नहीं पाए, बिखर गया। एक हर आदमी के संभालने की एक क्षमता तो होती है। अडानी को इतना ज्यादा धन दिया गया कि वो ना तो खुद को संभाल पाए या अपने गुब्बारे को संभाल पाए, यानी गुब्बारा फट गया, यानी बिखर गया, और वो चीज आपके सामने धीरे धीरे आ रही है। मेरे दोस्तों, अडानी के लिए मैंने कहा था जिस दिन अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो शुरुआत हुई अडानी के डाउनफॉल की, उस समय मैंने कहा था कि बचाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लिया जाए, अब अडानी को बचाया नहीं जा सकता। अडानी को किसी भी कीमत पे बचाया नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था, पूरे भारत की बैंकिंग, सब कुछ अगर अडानी को दे दे, तब भी अब अडानी संभल नहीं पाएंगे। इसके लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। पहले भी मैंने यह उदाहरण दिया है कि गुब्बारे में चाहे जितना चाहो हवा भर लो, जब तक वो उसकी क्षमता है वो फूलेगा और रहेगा, लेकिन जिस समय फटेगा उसमें से सारा हवा निकल जाएगा, जरा भी नहीं बचेगा। चलो थोड़ा बच जाए, ऐसा भी नहीं होगा। वही हालात अडानी का है। अडानी से पहले जिन माफियाओं ने, चाहे वो केतन पारेख, चाहे वो हर्षद मेहता, चाहे वो ललित मोदी, चाहे नीरव मोदी, चाहे जो भी रहे हैं, नितिन संदेशरा, जो भी माफिया रहे हैं, उनका यही हाल हुआ है। जब डाउनफॉल हुआ है, जैसे ही उनका गुब्बारा फटा है, फटे ही गया है। और एक बात और आप जानते हैं, गुब्बारा फट जाए तो चलो उसको सील करके फिर से उसमें हवा भर दिया जाए, यह भी संभव नहीं है। उस पर चकती लगा दी जाए उसके, तो वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि जब फटता है तो एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाता है। चलिए, एक गुब्बारे से मैंने अडानी के हैसियत का रिव्यू आपके सामने रखा। जिनको यह उम्मीद होगा कि आज नहीं तो कल देश भूल जाएगा और अडानी फिर से अपने पुराने मुकाम पे आ जाएंगे, वो गलत सोचते हैं। क्योंकि अभी तक जितने माफियाओं का गुब्बारा फूटा है, हर्षद मेहता का हो चाहे जिसका भी हो, वो जमीन में ध्वस्त हो गया है, कभी उठ नहीं पाया।